हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया हो गया आप सब। दोस्तों आज जो है हम इस HTML के कोर्स का टेबल्स के बारे में है वो बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप ये जो वीडियो है वो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इससे भी आगे मैंने बहुत सारे इसके जो ट्यूटोरियल है वो मैंने दिए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो पहले वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो जो है हम अब शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है वो टेबल के बारे में बात करेंगे HTML के अंदर। अब टेबल जो है वो क्या होता है गाइस, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये इमेज है, आप सभी को पता ही होगा कि इस टाइप ये जो रिप्रेजेंट होती है डेटा की इस टाइप में, उससे हम कहेंगे टेबल। ओके, अब जो टेबल के अंदर ये जो है कॉलम्स किसे कहते हैं और रोव्स किसे कहते हैं, तो ये जो है ये फर्स्ट जो है वो कॉलम है। मेरे साथ साथ आप मैं गिनता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हुई वो हमारी फर्स्ट कॉलम हुई, फुल नेम जो है वो सेकंड कॉलम हुई, पोजीशन है वो थर्ड कॉलम हुई, और जो सैलरी है वो फोर्थ कॉलम हुई। तो ऐसे हमारे पास 4 कॉलम हुई यहाँ पर, 1 2 3 4। ओके, अब रोज की बात करें। अब रो क्या है कि ये एक रो हुई हमारी, ये जो है वो दूसरी हुई, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये पांचवी। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 कॉलम दी गई हुई है और 5 जो है वो रो दी गई हुई इस टेबल के अंदर। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि टेबल क्या है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा दोस्तों। ओके, तो अब जो है हम इससे कुछ डिफरेंट टाइप का टेबल बनाएंगे बेसिक सा HTML के अंदर, उसका यूज़ करके कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक जाके फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दूंगा tables.html। ओके, अब हमारी फाइल है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के जो उसका स्ट्रक्चर है HTML का वो ला देता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल्स इन HTML। ओके, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं बॉडी के सेक्शन के अंदर। अब बॉडी टैग के अंदर हमें क्या लिखना होगा टेबल के लिए, पहले तो मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख देता हूँ H3 के अंदर। हाँ, H3 परफेक्ट रहेगा। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नाम देते हैं टेबल्स किस बारे के, शायद मैं बनाता हूँ स्कूल के टॉप 5 जो है स्कॉलर स्टूडेंट का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप 5 स्टूडेंट्स इन स्कूल। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप 5 स्टूडेंट्स इन स्कूल। और अब जो है इसको मैं यहाँ से एंटर मारूंगा। अब इसका प्रीव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये टेबल्स, इसको मैंने ओपन किया, ये लीजिए यहाँ पे आ गया टॉप 5 स्टूडेंट इन स्कूल। ये तो था वो बेसिक था, वो तो आप सबको भी आता है। फर्स्टली जो होगा हमारा टैग वो होगा टेबल, और फिर यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। टेबल जो टैग है वो फर्स्टली टेबल क्रिएट करने के लिए बेसिक जो है वो ये टैग तो देना ही है हमें। ओके, उसके बाद टेबल के अंदर हमें 2 टैग आएंगे, उसमें से मैं पहले टैग की बात करता हूँ जो कि होगा हमारा टेबल का हेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी हेड। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब फर्स्टली बॉडी के अंदर हमने पहले तो टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल लिखा, उसके बाद टी हेड होगा, और उसके अंदर हमें रो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा TR। ओके, अब TR लिखा मैंने, उसके अंदर हमारा जो है वो डेटा आएगा जो कि हेडिंग में होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा TH। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब TH के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ नेम। फिर यहाँ पे नीचे फिर से TH के अंदर मैं लिखूँगा रैंक। फिर से मैं यहाँ पे रैंक जो है वहाँ पे लिख दूँगा परसेंटेज। ओके, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे गाइस कि ये जो नेम है, रैंक है और परसेंटेज तीनों डार्क हुए, मतलब ये बोल्ड टाइप लिखे हुआ है। वो क्यों आया, तो ये जो टैग होगा हमारा वो हमारे टेबल का हेडिंग होगा। तो इसके लिए हम जो है इसके ये टेबल के अंदर टी हेड के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा हेडिंग होगा टेबल का। और TR जो है वो रो क्रिएट करती है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो नेम है वो एक ही रो हुई हमारी, और कॉलम है वो 1 2 और 3, नेम रैंक और परसेंटेज, ऐसे हमारे 3 कॉलम हुए। और जो ये जो एक नेम से जो शुरू होती है वो एक रो हुई हमारी एक लाइन के अंदर। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने एक TR जो टैग है वो हमारी रो क्रिएट करेगा, और ये TH जो है वो हमारी होगी हेडिंग के, टेबल हेडिंग। ओके, अब यहाँ पर जो है गाइस वो ये जो टी हेड था टैग वो क्लोज हो जाएगा। ओके, उसके बाद टेबल के अंदर ही हम एक नया टैग यूज़ करेंगे, दूसरा टैग हो इसका। तो जब हम हेडिंग करेंगे तो ये टी हेड के अंदर आएगा। फिर उसके बाद टेबल की बॉडी होगी, तो उसके लिए हम लिखेंगे टी बॉडी।
अब टी बॉडी मैंने एंटर किया तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है हम सीधा टी आर लिखेंगे, जो कि हमने पहले भी लिखा था ऊपर यहाँ पे। तो ये जो होगी हमारी एक रो क्रिएट करेगी। अब मैंने टी आर के अंदर एंटर किया। अब टी आर के अंदर क्या आएगा, टी एच नहीं आएगा गाइस। यहाँ पे हमने टी एच क्यों लिखा था, क्योंकि वो फर्स्ट हमारी रो थी, उसके अंदर टेबल का हेडिंग आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टी डी। ओके, अब टी डी के अंदर क्या आएगा, जो इसका होगा, ये जो टेबल का जो है बाकी की बॉडी जो हमारा कंटेंट है वो इसके अंदर आएगा। तो फर्स्टली यहाँ पे नेम है, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ दीप। ओके, नीचे लाता हूँ। अब जो ये मैं नीचे ला रहा हूँ वो कंट्रोल मैंने जो क्यू सेट किया था शॉर्टकट की, जिससे लाइन डाउन होती है, कॉपी लाइन डाउन, तो आप भी ये शॉर्टकट की का यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा रैंक, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा फर्स्ट रैंक। ओके, फिर मैं फिर से क्यू कंट्रोल क्यू दबाऊँगा, प्रेस करूँगा, फिर वहाँ पर मैं लिखूँगा परसेंटेज। तो मेरे परसेंटेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 92। ओके, फिर हाँ ये दोनों हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँगा। तो आप प्रीव्यू देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो था हमारा नेम रैंक परसेंटेज, वो यहाँ पे बोल्ड इसलिए क्योंकि उसको हमने टी एच के अंदर लिखा था, हेडिंग के अंदर, टेबल हेडिंग के अंदर। और ये जो है हमारा, ये हमारी टेबल बॉडी का कंटेंट होगा। अब इसके अंदर जो भी हम डेटा डालेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो ये हमारी दूसरी जो है वो रो हो गई। ओके, अब फिर से दूसरे स्टूडेंट का नाम ऐड करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो डेटा है हमारा वो यहाँ से, ओके ये टी आर तक का होगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं सीधा एंटर टाइप करके पेस्ट कर दूंगा इसको। 5 स्टूडेंट है ना, तो 2 हो गए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और अभी एक और बार। ओके, तो अब यहाँ पे मैं दूसरे नाम डाल के इसको फिलअप कर देता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे जो है दीप लिखा था, उसकी जगह लिख देता हूँ परवेज। परवेज, उसकी रैंक जो है वो होगी सेकंड, उसके परसेंटेज हो गए 87। फिर यहाँ पे होगा चिंतन, उसकी रैंक होगी थर्ड, उसके परसेंटेज हो गए 85। उसके बाद होगा चिराग, उसके परसेंटेज हो गए सॉरी उसकी रैंक होगी फोर्थ, उसके परसेंटेज हो गए 82। उसके बाद आएगा साहिल, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब उसका प्रीव्यू जब हम देखेंगे गाइस, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे नेम आ गए दीप, परवेज, चिंतन, साहिल, चिराग। उसकी रैंक आ गई 1 2 3 4 5, परसेंटेज उसके आ गए 92 87। तो ये जो हो गया हमारा एक टेबल। अभी ये जो टेबल है आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, और ये टेबल आप देखिएगा इस, वो मैंने आपको दिखाया था ना, 2 मिनट। तो ये आप टेबल देखेंगे तो ये टेबल कितना इंप्रेसिव लग रहा है। और ये जो हमारा टेबल है वो आप देखिए। तो ये जो है हम CSS के अंदर थोड़ा इसका एडिटिंग करेंगे और इसको हम बना देंगे एकदम ब्यूटीफुली। ओके, तो आपको जो है ध्यान में क्या रखना है टेबल के अंदर। तो सबसे पहले जो है बॉडी के अंदर, ये जो हमारी बॉडी सेक्शन है उसके अंदर आएगा टेबल का टैग आएगा। ओके, यहाँ पे ये शुरू होता है टैग और यहाँ पर जो है वो क्लोज होता है यहाँ पर। उसके अंदर आएगा टेबल हेड। अब ये टेबल हेड क्यों मैंने लिखा, या ये यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है टेबल हेड। तो ये जो था हमारा टेबल का, ये जो डार्क सेक्शन आप देख रहे हैं, नेम रैंक परसेंटेज, जो हमारा हेडिंग होगा वो आएगा टी हेड के अंदर। ओके, फिर ये टी आर मैंने क्यों टाइप किया, ये टैग क्यों टाइप किया, तो टी आर जो टैग है वो रो क्रिएट करेगा हमारी। तो ये जो टी आर मैंने जैसे टाइप किया, उसके बाद टी एच है जो कि हेडिंग होगा, कौन सा, टी हेड का। तो ये जो नेम लिखा हमने डार्क, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डार्क नहीं है, बोल्ड नहीं है, नॉर्मल है, और ये जो है डार्क है। तो जैसे ही हम यहाँ पर टी एच लिखेंगे तो उसके अंदर नेम रैंक परसेंटेज जो भी होगा वो आउटपुट में डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जो है ये टैग जो हमारा था टी हेड, वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इसका क्लोजिंग टैग है टी हेड। फिर वो जब खत्म हो जाए उसके बाद ये जो टेबल टैग के अंदर टी बॉडी टैग उसका ओपन होगा, जिसके अंदर हमारी बॉडी का कंटेंट आएगा सारा। तो यहाँ पे ये जो टी बॉडी टैग है वो शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है टी बॉडी। ओके, अब टी बॉडी के अंदर क्या डाला हमने, तो ये जो टी बॉडी उसका मतलब टेबल बॉडी। ओके, उसके अंदर हमने टी आर डाला जो कि एक रो क्रिएट करेगा। उसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा हमारा वो टी डी के अंदर आएगा, जो कि होगा हमारा डेटा सारा टेबल का। ओके, तो जैसे हम एक ही बार हमें टी एच यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, जब हमको ऐसा हेडिंग देना पड़ेगा, ये जो होगा टेबल का हेडिंग, उसके लिए हम टी एच यूज़ करेंगे। और ये जो बाकी सब में हमने टी डी यूज़ किया है वो किस लिए किया है कि वो सारा हमारा डेटा होगा टेबल का, तो वो सब सारा का सारा डेटा आएगा इसके अंदर। ओके,
ओके गाइस, तो आपको मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको पता चले। यस, यहाँ पर मैं स्पेस डाल के लिख देता हूँ, हियर वी टाइप हेडिंग ऑफ टेबल, हियर वी टाइप हेडिंग ऑफ टेबल। ओके, अब इसको मैं करूँगा कमेंट में, तो इसके लिए मैं शॉर्टली जो लिखना है कमेंट ऐड करने के लिए, उसके लिए कंट्रोल और स्लैश प्रेस करूँगा। ओके, स्पेस दे के मैंने यहाँ पे स्पेस दी क्योंकि वो टैग में ले रहा था। तो जैसे मैंने कंट्रोल और स्लैश प्रेस किया तो ऐसे कमेंट आ गई हमारी। अब यहाँ पर मैं लिख दूँगा हियर वी टाइप कंटेंट ऑफ आवर टेबल। ओके, मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल स्लैश, तो यहाँ पे भी जो है हमारी कमेंट ऐड हो गई है। ओके, तो अब जो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो टेबल है कैसे क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू वो आप समझ गए होगे। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरी जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके मेरे पूरे की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आप देख लीजिए, तभी आपको जो पूरी वेब डेवलपमेंट है वो आएगी। ओके, अभी तो जो है हम बेसिकली HTML ही सीख रहे हैं, अब जो है जल्दी से हम जो है CSS स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे हमारी जो ये वेबसाइट्स है वो और इंप्रेसिव लगेगी। अभी तो आप देख रहे हो कि ये तो क्या यार वेबसाइट बनाई है आपने, आप ऐसा बोलोगे कि मजाक किया है, लेकिन अभी जब CSS शुरू होगी तब इससे भी ब्यूटीफुली हमारी वेबसाइट है वो बनने वाली है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। ओके, तो एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है गाइस, आपको सभी वीडियोस अच्छे से देखने हैं और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी शुरू रखनी है। ओके, तो मिलते हैं और एक अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।